इधर दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादों में है। दिग्विजय ने सावरकर को लेकर एक विवादित वीडियो लिंक शेयर कर दिया और इस वीडियो में सावरकर पर ब्रिटिश महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। सावरकर पर ब्रिटिश सरकार से 60 रुपए प्रति माह पेंशन लेने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि यह विवादित वीडियो शेयर करने पर दिग्विजय पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 टके के लोग सावरकर पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी ब्रांडिंग के लिए महान क्रांतिकारी पर आरोप दिग्विजय लगा रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। वो क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सावरकर जी के बारे में इस तरह की बातें करना शर्मनाक ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और दिग्विजय सिंह जी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वीर सावरकर ने जो कुछ इस देश की आज़ादी के लिए किया, उसमें दिग्विजय सिंह जैसे छोटे लोगों की, जिनकी मानसिक स्तर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की बातें अनर्गल प्रचार करके वो केवल सावरकर जी का ही अपमान नहीं कर रहे, देश के उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, ये पहली दफा नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कोई विवादित टिप्पणी या फिर विवादित ट्वीट किया हो, लेकिन इस बार बात वीर सावरकर की है। एक महान क्रांतिकारी पर इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने पहले भी कई बार आरोप लगाए और खासतौर से सावरकर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महान क्रांतिकारी मानती है, अपनी पार्टी के संस्थापक कह सकते हैं, आदर्श पुरुष मानती है, उनके नाम पर कई स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं के नाम रखे हैं और बीजेपी ने भारत रत्न की मांग भी की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं वीर सावरकर को लेकर एक विवादित जो वीडियो है वो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। इसमें साफ तौर पर किस तरीके से उन्हें ब्रिटिश सरकार से एक तो पेंशन लेने का आरोप उसमें लगाया गया है कि 1947 तक वो ब्रिटिश सरकार के से 60 रुपये प्रति महीने पेंशन लिया करते थे, जो कि उस समय तत्कालीन कलेक्टर की तनख्वाह से कई गुनी ज़्यादा थी। ऐसे में एक तो पेंशन लेने का आरोप, दूसरा एक ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप भी उसमें लगाया गया। तो कहीं ना कहीं सावरकर को लेकर विवादित ट्वीट जो है लिंक वो शेयर की गई है। यही कारण है कि बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और इस तरीके से आरोप लगाया कि सिर्फ छोटी और ओछी ब्रांडिंग के लिए दिग्विजय सिंह इस तरीके की हरकतें करते हैं। इस पहले कई बार ट्वीट भी किए, आज वीडियो ट्वीट किया है। कुल मिलाकर 10 जनपद में अपने नंबर बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे महान क्रांतिकारियों का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। अब देखने होगा, चूंकि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव है, ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होता है, बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लेती है और ये प्रचार करेगी कि किस तरीके से कांग्रेस क्रांतिकारियों का अपमान करती है। वीर सावरकर जो कि अंडमान की जो जेल है, काला पानी जेल में रहे, आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें आदर्श पुरुष मानती है, क्रांतिकारी का तमगा देती है। और दूसरी तरफ बिल्कुल सूरज, इससे पहले भी जब एक बार दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी और कहीं ना कहीं उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, वहीं स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। स्वदेश जी, इससे पहले भी मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जो बाद में गलत निकली थी, और अब एक महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पर इतना बड़ा आरोप लगाना, दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाना कितना सही है, और ये जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया है कितना सही आप इसे मानते हैं, क्योंकि पहले भी उनका ट्वीट गलत साबित हो चुका है। स्वदेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज चलिए, एक बार फिर कोशिश करेंगे स्वदेश जी से बात करने की। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, जिस तरह से विवादों में एक बार फिर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आए हैं, इतना बड़ा ट्वीट किया है, एक वीडियो लिंक शेयर किया है जिसमें महान क्रांतिकारी पर एक बड़ा आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपना संभवतः मानसिक संतुलन खो चुके हैं या राजनीतिक हाशिए से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी क्योंकि मैं फोन पर हूँ, तो स्क्रीन पर मैं आपको एक चित्र दिखाता। चित्र है 28 मई 1970 का। भारत सरकार ने उस समय की मुद्रा में 20 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है, और तब देश की प्रधानमंत्री दिग्विजय सिंह जी की नेता रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसमें लिखा हुआ है, इश्यूड फॉर द पीएनटी डिपार्टमेंट इज प्राउड, द पीएनटी डिपार्टमेंट इज प्राउड टू सेलिब्रेट द मेमोरी ऑफ हिज ग्रेट सन ऑफ इंडिया बाय इश्यूइंग अ स्टैम्प इन हिज ऑनर। क्या लिखा है?
दी ग्रेट सन ऑफ इंडिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये 28 मई 1970 का डाक टिकट जारी किया इंदिरा गांधी जी ने। दो बार जिसको व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई हो, जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी के सुझाव पर जेल से बाहर आने के लिए उस समय जैसे जमानत का आवेदन होता है वैसे आवेदन होता था कि आप 10 साल के बाद आवेदन किया, तो और ये सब प्रक्रियाएं और ये सब चीजें सामने। पंकज जी, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर ये वीडियो दिग्विजय सिंह को कहां से मिला और कहां किस आधार पर वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ स्वदेश जी हैं, पहले उनका मैं रुख कर लेती हूं। स्वदेश जी, आपसे यही सवाल मैंने इससे पहले भी किया था कि दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसी ट्वीट नहीं कर रहे हैं जिस पर विवाद हो। इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बाद उसको डिलीट कर दिया था और ये बात कही गई थी कि वो गलत साबित हुआ था। लेकिन स्वदेश जी, एक बार फिर अब आप देखिए ना, वीर सावरकर पर आरोप उन्होंने लगाया है। जी स्वदेशी, कहिए। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये सच्चाई है। जिन महाशय का, जिन दामोदर सावरकर जी को ये वीर कहते हैं, वह माफी वीर हैं। 6 बार उन्होंने गलती मानी और ये वह दामोदर सावरकर हैं जिन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व में लिखा था गाय एक पशु है और उसे मैं माता कैसे कह दूं। तो ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने में भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, वो बड़ी शर्मनाक है। और ये इतिहास को बदलने की जो कोशिश है, अरे इतिहास आप बनाइए ना। आप कोई बता दीजिए, किसी भी आपके महापुरुष ने, आपकी पार्टी के महापुरुष ने जंग आजादी में की लड़ाई में कभी कोई साथ दिया हो, साथ रहे हो, जेल गए हो, यहाँ तक कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो तो बता दीजिए। नेहरू जी 11 वर्ष जेल में रहे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, आप बता दीजिए किसी एक का नाम। जी उत्तर ले लीजिए। चलिए ठीक है, पंकज जी बताएंगे एक का नाम। जी पंकज जी। मैं ये बता रहा हूँ, वीर सावरकर को दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी। कोई है नेहरू जी या फिरोज गांधी जी के कुनबे का जिसको दो बार आजीवन की कारावास की सजा हुई हो, जिसने लगातार 10 वर्ष तक एक काल कोठरी में, जहाँ जगह भी सीमित थी, वहां पर अंधेरे में जीवन गुजारा हो, जीवन के 10 वर्ष गुजारे हो, जिसने काल कोठरी की दीवारों पर इतिहास के का उल्लेख किया हो। हाँ, इसी से स्वदेश जी, मुझे लगता है कि शायद आप भूल गए हैं कि वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, जो कि काफी चर्चित बात है। ऐसा नहीं है कि ये हिस्ट्री में उल्लेख ना हुआ। कांग्रेस के लोगों को देखिए, दो बार आजीवन कारावास है। कोई नेहरू जी के। पंकज जी, मैं आऊंगी आपके पास। स्वदेश जी, जी स्वदेश जी, अपनी काले पानी की सजा को उसे बचने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी। क्या माफी मांगने वाले प्रभु को माफी नहीं कहते? 10 साल बाद जमानत का आवेदन था, 10 साल बाद जमानत का आवेदन वो प्रक्रिया का हिस्सा था। और महात्मा गांधी जी की सलाह पर 10 साल बाद जमानत का आवेदन था। जरा पढ़ लिख कर तो आया करो, पूछो दिग्विजय सिंह जी से। सब लोग गलत बातें करते हैं। 6 बार माफी नामा अरे भाई साहब, नहीं हूँ। अगर थोड़ा तैयारी कर। चलिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने अब एक नई जंग छेड़ दी और इस पर सियासत भी अब आगे होगी, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े महान क्रांतिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी भी विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही विपक्ष की ओर से एक बड़ा दावा दिग्विजय सिंह ने किया है, वीर सावरकर पर उंगली उठाई है। देखना होगा आगे इस पर क्या सियासत होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सूरज, आपका भी धन्यवाद।